नमस्ते मित्रों। क्या हो अगर हर एक इंसान आपकी बातें मानने लग जाए, हर एक इंसान वो काम करने लग जाए जो आप चाहते हैं उनसे करवाना, और कोई आपको ना नहीं बोल पाए और सबको आप इन्फ्लुएंस कर पाए बहुत ईज़िली। तो आज मैं आपको वही 9 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप बहुत ईज़िली किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने किसी भी छोटे-मोटे काम के लिए। लेकिन पहले हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, इसको किसी भी तरह के नेगेटिव यूज़ के लिए ना करें। मैं बस आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप गलती से भी किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ गलत काम ना कर लें। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बिज़नेसमैन, कॉर्पोरेट फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इवन स्कूल, कॉलेजेस में भी लोग दोस्त यार इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह से। तो आप कहीं यूज़ ना हो जाओ गलत वे में, इस चलते हम ये बता रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और प्लीज़ प्रॉमिस करो इसे गलत वे में इस्तेमाल आप नहीं करोगे। अब ये जानकारी हम बेसिकली ये 2 किताब से ले रहे हैं। पहला है साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस और दूसरा है पर्सुएशन। तो ये जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएगा इसका ई-बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो चीज़ है, पहला ट्रिक जो है उसे मैं समझाता हूँ आपको। इसको समझाने के लिए हम आपको एक स्टोरी हम बताते हैं जो रियल लाइफ स्टोरी है। इसमें जब रशिया में भगवत गीता जब बैन हुआ था, तब इस्कॉन के जो लोग थे उन्होंने यही वही भगवत गीता है जो बैन हुई है ये कहते हुए कि भगवत गीता को बेची थी, और लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से खरीदा था। तो इसमें एक्चुअली जो ट्रिक हुआ है वो है, यहाँ पर जो बैन वर्ड हुआ ना, वो ट्रिक किया ह्यूमन माइंड को। ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण से किताब बैन हो गया था, ये पहला चीज़ होगी। तो जो भी चीज़ स्कैरसिटी में आ जाती है, जो भी चीज़ कमी में आ जाती है, जो लिमिटेड एडिशन है, जो जो काफ़ी लिमिटेड स्टॉक रहता है, वो सारी चीज़ों पर बहुत जल्दी सेल होता है, बहुत जल्दी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि वो कहीं न कहीं लोगों का दिमाग को ट्रिक करता है। कहीं न कहीं आपको, अगर आप 24/7 किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो कहीं न कहीं आपकी वैल्यू घट जाएगी उस इंसान के सामने। आप खुद सोचो, एक इंसान है जो अपना बिज़ी है, काम-काज कर रहा है, थोड़ा बहुत आपसे बातचीत हो गया, हाँ, हेलो ऐसे। और कोई एक इंसान है जो हर वक़्त आपके लिए रेडी है। आप बस एक कॉल का देर है, एक मैसेज का देर है, तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा, काम हो जाएगा। और आपको मतलब वो आदमी बहुत चीप हो जाता है, बहुत ही वैल्यूलेस हो जाता है। तो अगर आपको अपना वैल्यू बनाना है तो आपको थोड़ा स्कैरसिटी बनाना पड़ेगा अपना। आपको यू हैव टू लर्न टू से नो। ओके, हर वक़्त आप हाँ बोलोगे तो फिर कहीं न कहीं आपका वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अपने आप को एक लिमिटेड एडिशन में एक स्कैरसिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर अपने आप को रखो। यही वो स्कैरसिटी प्रिंसिपल है जिसको कंपनीज़ इस्तेमाल करती हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। जैसे कि टुडे ओनली, हरी अप, लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड एडिशन, 24/7 सेल्स। इस तरह की चीज़ें ह्यूमन माइंड को ट्रिक करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। हम एंशिएंट टाइम से जो फूड का जो एक लिमिटेड स्केर्सिटी माइंडसेट है, उसी से हम लोग अभी तक इवॉल्व होते हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं वो साइकोलॉजिकल ह्यूमन इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ऐसा होता है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है लाइक करना, यानी कि बायस्ड मेंटालिटी जब हम लोग का थोड़ा हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी क्रश है, कोई आपको पसंद है, अगर वो आपको 10 बजे रात को ही बोले कि मुझे समोसा खाना है, तो आप कहीं से ढूँढ-ढाँड के कुछ करते हुए समोसा उसको लेकर के आओगे, क्योंकि आप प्यार में अंधे हो। अनटिल अनलेस आपका कट जाता है, तो और आपका आँख खुल जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। अब समोसा कैसे खिलाओगे वो आप समझो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली हम लोग जब किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो दिक्कत यही होती है कि ना उस चीज़ का कोई बुरा साइड दिखाई देता है, ना ही हम साथ ही साथ उस चीज़ के बारे में बुरा सुन पाते हैं। ये यूजुअली किसी चीज़ को अगर आप लाइक करते हैं, चाहे इवन आपका रिलीजन हो, चाहे आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर फेवरेट यूट्यूबर हो, फेवरेट एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, इन सारी चीज़ों में जब हम लोग का बायसनेस आता है तो कहीं न कहीं हम लोग फँस जाते हैं। और इसे लोग ट्रिक करते हैं आपको आपको अपने आप में फँसाने के लिए। कैसे? आपको लोग बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी पसंद है, लाइक करते हुए एक म्यूचुअली चीज़ों को लेकर के चलते हैं और फिर आपको अपने आप में फँसा लेते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आप इस तरह की चीज़ों से ना फँसो, तो आप थोड़ा कोशिश करो कि उन लोगों से बातों में ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं लोग थोड़ा आपको अपने आप में फँसाना चाहते हैं। अब इसको कैसे करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत म्यूचुअल चीज़ों को दिखाते हैं। इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और फिर आप दोस्त बन जाते हो, और फिर वो कहीं न कहीं आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी चीज़ थी, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तीसरा है कि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। तो इसका भी एक स्टोरी समझाते हैं। एक स्टोरी है जिसमें 10 लोगों को कैंसर अवेयरनेस के लिए पहनने के लिए एक रिबन टाइप का दिया गया, ठीक। अब उसमें क्या हुआ कि 1 वीक के बाद उन लोगों को चलते हैं वो रिबन ले लिया गया और उनसे डोनेशन मांगा गया कैंसर के रिगार्डिंग। उन लोगों ने ना केवल अपने से डोनेशन दिया,
बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी डोनेशन दिया। मतलब वही यहाँ पर एमएलएम स्कीम चल रहा था, आप 3 लोगों को बताइए, वो 3 लोगों को बताएँगे, जय हो एमएलएम, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हुई। इनसे एक्चुअली इसमें हुआ क्या, जब आप किसी चीज़ को कमिट करते हो कि आपने आपके साथ वो एक अटैचमेंट जुड़ा, कि आपका एक आइडेंटिटी से एक जुड़ गया, वो जो कैंसर अवेयरनेस स्कीम था, तो आपको लगा कि ये मेरी एक ज़िम्मेदारी का एक हिस्सा है, कमिटमेंट किया आपने, और वो जब कंसिस्टेंसी के साथ 1 वीक तक रहा, तो आपने उन सारी चीज़ों आपका एक जुड़ाव बन गया उस सारी चीज़ों से। और फिर जब उन्होंने आपसे डोनेशन माँगा तो आपने भी दिया, और साथ ही साथ आपने दूसरे लोगों को भी बताया कि हाँ, ये अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। तो बाय दिस वे कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के थ्रू हम लोगों से काफ़ी अच्छे काम भी करा सकते हैं, साथ ही साथ बुरे काम भी करा सकते हैं जो दुनिया में चलते रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली क्या कराना चाहते हैं, आप या क्या करते हैं। ठीक है, अब चौथी चीज़ जो है वो है अथॉरिटी। अच्छा, यहाँ फोर्थ चीज़ बताने से पहले मैं एक स्टोरी आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ 10 पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको एक ऑर्डर दिया गया ऐसा काम करने के लिए जो कि अनऑथराइज्ड है, मतलब रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट में है। लेकिन ये एक हायर ऑफिसर से, ऊपर से ऑर्डर आया था, एक आईपीएस ऑफिसर से आया था, तो उन्होंने उस काम को किया। बस याद रखना ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, इसको रियल मत ले लीजिएगा। तो मान लीजिए एक्चुअली फिर यहाँ पर क्यों किया गया, उन छोटे ऑफिसर जो ग्राउंड लेवल पे थे उन्होंने क्यों ये काम किया, क्योंकि यहाँ पर एक अथॉरिटी की बात आ गई। जब एक हायर पोजीशन पर होते हो तो कहीं ना कहीं जो ऊपर का जो लोग आप उनका आप पर इन्फ्लुएंस पड़ जाता है। एक टीचर हुआ, लॉयर हुआ, क्योंकि आप अथॉरिटी का बात कैसे आ जाता है, अगर कोई डॉक्टर आपको सलाह देता है हेल्थ के बारे में और एक नॉर्मल सा आदमी आपको सलाह देता है हेल्थ के बारे में, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। एक लॉयर या एक सीए, ये लोग आपको कोई पर्टिकुलर उनके फील्ड का एक्सपर्टीज़ जिनका है, वो लोग अगर आपको कोई सजेशन देते हैं तो उनका एक वैल्यू होता है। वहीं कोई नॉर्मल इंसान कहेगा कि जैसे डॉक्टर कह रहा है कि अपना सेहत का ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए, ऐसे करिए, नॉर्मल आदमी कहेगा, आप कहीं ना कहीं उतना इफेक्ट नहीं होगा, उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा आपका। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर फील्ड में हो तो उसका मास्टर थोड़ा बहुत बनने की कोशिश करो, जितना आप बन सकते हो, और उसमें एक्सपर्ट अपना बनिए। ठीक है, एक्सपर्टीज़ अपना बिल्डअप करिए, ताकि आप कुछ कहे तो सामने वाले पर एक इन्फ्लुएंस बैठता है। अब इसको और एक लिंक से कर देते हैं, फिफ्थ चीज़ जो हो जाएगी वो है क्लोथ्स। जैसे कि कोई रिलीजियस पर्सन है, कोई वैसा क्लोथ पहना है, तो वो ज़्यादा आप पे एक इन्फ्लुएंस डालते हैं, ज़्यादा छाप छोड़ता है आपके ऊपर। वहीं कोई ऐसा पर्सन है जो नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के आपको वही चीज़, वही ज्ञान देगा, वही बात बताएगा, तो उतना आप इन्फ्लुएंस नहीं हो पाओगे। सेम चीज़ अगर आप इसी तरह के अच्छा फंकी क्लोथ्स पहन सकते हो, तो आप कैप्शन क्लोथ्स देख सकते हो, ये मेरी ही कंपनी है, यहाँ से आप अच्छे क्लोथ भी खरीद सकते हो, www.india.captionclothes.com, या फिर आप फॉरेन से हो तो captionclothes.com। उसके बाद सिक्स्थ वाली चीज़ जो है वो ट्रैपिंग, यानी कि सिमिलर आइडेंटिकल चीज़ों की ओर हम लोग को देखना। जैसे कि आपको भी वेब सीरीज़ पसंद है, सामने वाले को भी पसंद है, या फिर ये कंपनीज इसको पता है कैसे यूज़ करती है। जैसे कि सोप हुआ, टूथपेस्ट हुआ, तो इसको उसी तरह की ऐड को बिल्डअप करके बनाया जाता है, जो कि फैमिली बेस्ड हुआ, लाइफस्टाइल बेस्ड हुआ, इस तरह की चीज़ें जो ट्रिगर करेगा आपको, आपके माइंड में एक ट्रैप बैठा है कि हाँ ये आइडेंटिकल है, सिमिलर है, हाँ ये मेरे साथ भी होता है, इस तरह की चीज़ें एक बहुत अच्छा बिल्डअप करती है। उसके बाद जो सेवेंथ है वो है पावर। अब पावर हम किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे, पावर कितना ज़्यादा आपके इन्फ्लुएंस छोड़ता है आपके ऊपर, क्योंकि ऊपर में जितने, जैसे मैंने बताया अथॉरिटी, उसी तरह का पावर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। पावर को भी आप रहने दीजिए, किसी और वीडियो में दिखाएगा कि पावर क्यों ज़रूरी है, अगर आप एक हाई लेवल में हो, और पावर के थ्रू आप कितना कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये 7 चीज़ें हो गई, इनके थ्रू आप सच में काफ़ी ड्रामेटिक डिफरेंस ला सकते हो दूसरे वाले, सामने वाले इंसान के ऊपर, और डेफिनेटली वो इंसान आपसे प्रभावित हो ही जाएगा। अगर आप सच में किसी को प्रभावित करना चाहते हो अपनी बातों से, तो आप सिंपली ऑनेस्ट रहो, ज़्यादा दिखावा मत करो, क्योंकि आप भी दिखावा कर रहे हो, सामने वाला भी वही दिखावा में जा रहा है, वो भी थोड़ा बहुत दिखा रहा है, तो अल्टीमेटली आप किसको अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, वो इंसान को जो खुद फेक है और आप भी फेक ही हो। अल्टीमेटली वो 3-6 महीना मैक्स मैक्स चीज़ें चलेंगी, उसके बाद चीज़ें बिखरने शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा रियल रहो, थोड़ा जेन्युइन रहो, थोड़ा अपने आप को पर्सनैलिटी पे काम करिए, और साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप को डेवलप करिए। इस चैनल पर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेक मनी और इसी तरह के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें आती रहेंगी, साइकोलॉजिकल चीज़ें आती रहेंगी। तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा, और प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में यूज़ ना करें, जितनी भी 6-7 चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंस ला सकती हैं लोगों के अंदर, अगर कोई भी बहुत डीपली इसको यूज़ करता है ट्रिक करने के लिए लोग। और छोटा मोटा शॉर्ट वीडियोज़ में भी मैं आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताते रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।